नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कांग्रेस कह रही है कि हम केजरीवाल को समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि ये मुद्दा केजरीवाल का नहीं है, ये मुद्दा देश के संविधान का है। ये कांग्रेस को तय करना है कि वो मोदी के साथ खड़ी है या देश की जनता के साथ है। उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि अगर ये राजस्थान सरकार के खिलाफ कोई ऑर्डिनेंस लाते हैं तो हम राजस्थान के साथ खड़े होंगे। उनको ये देखना है कि केंद्र सरकार जनता के हक को छीन रही है, ऐसे में सबको साथ आना चाहिए। आम आदमी पार्टी को आज केंद्र सरकार के दिल्ली राज्य अध्यादेश के खिलाफ बड़ी सफलता उस समय मिली जब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीएम ने उसे समर्थन का ऐलान किया है। केजरीवाल ने आज सीपीएम नेता सीताराम येचुरी से मुलाकात की। इस बैठक में प्रकाश करात और वीरेंद्र करात के अलावा अन्य सीपीएम नेता भी मौजूद थे। बैठक के बाद केजरीवाल और येचुरी ने मीडिया को संबोधित किया। केजरीवाल ने कहा कि सीपीएम ने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा, हमने केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश की निंदा की है। ये असंवैधानिक है, ये कोर्ट की अवमानना भी है। मैं सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस से संविधान बचाने के लिए आगे आने की अपील करता हूं। जाने माने अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने पहलवानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को निशाना बनाया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या कोई देश की राजधानी में विरोध प्रदर्शन कर रहे पहलवानों पर फिल्म बनाएगा। उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का महत्वपूर्ण मसलों पर चुप रहना कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदी फिल्म उद्योग ने कब चुनौतियों का सामना किया है और किसी ऐसे विषय पर बात रखी है जिस पर बोलने की मांग की जा रही है। क्या कोई इन महिला पहलवानों पर फिल्म बनाएगा जो हमारे लिए पदक लेकर आई हैं? क्या कोई फिल्म बनाने की हिम्मत करेगा? नसीरुद्दीन शाह ने कहा, क्योंकि वो अंजाम से डरे हुए हैं। हिंदी फिल्म उद्योग का जरूरी मुद्दों पर चुप्पी साधना कोई नई बात नहीं, वो हमेशा से ऐसे ही करते आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि आर्यन खान को हुई जेल एक संदेश था कि अगर हम ये शाहरुख खान के साथ कर सकते हैं तो हम किसी के साथ भी कर सकते हैं, इसलिए ध्यान से ये मैसेज था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम पीछे जा रहे हैं, ये बहुत डरावना है। भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा है कि हम आज शाम 6 बजे हरिद्वार में जाकर गंगा नदी में अपने मेडल फेंक देंगे। उन्होंने ट्वीट में अपना बयान जारी कर कहा है कि पुलिस ने हम पर जिस तरह से कार्रवाई की थी और बाद में एफआईआर भी दर्ज कर ली, पुलिस हमारे साथ अपराधियों की तरह व्यवहार कर रही है। ऐसा लग रहा है कि पहलवानों ने अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न के लिए न्याय मांगकर कुछ गलत कर दिया है। वहीं ब्रजभूषण पॉक्सो एक्ट को बदलवाने की सरेआम कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम ओलंपिक में मेडल इसलिए जीते थे कि तंत्र ऐसा हमारे साथ व्यवहार करे। उन्होंने कहा कि अब लग रहा है कि गले में सजे इन मेडलों का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इन मेडलों को हम गंगा में बहाने जा रहे हैं, क्योंकि गंगा माँ है। जितना पवित्र हम गंगा को मानते हैं, उतनी ही पवित्रता से हमने मेहनत कर इनको हासिल किया था। पहलवानों ने कहा कि हम मेडल लौटाएं तो किसको लौटाएं? हमारी राष्ट्रपति को, जो खुद एक महिला हैं, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। हमारे प्रधानमंत्री को, जो हमें अपने घर की बेटियां बताते थे, मन नहीं माना, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटियों की एक बार भी सुध बुध नहीं ली, बल्कि नए संसद के उद्घाटन में हमारे उत्पीड़क को बुलाया और वो तेज चमकदार कपड़ों में अपनी फोटो खिंचवा रहा था। उसकी सफेदी हमें चुभ रही थी कि माने कह रही हो कि मैं ही तंत्र हूँ। इस चमकदार तंत्र में हमारी जगह कहाँ है? भारत की बेटियों की जगह कहाँ है? क्या हम सिर्फ नारे बनकर, एजेंडा बनकर सत्ता में आने के लिए रह गए हैं? कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने पहलवानों द्वारा मेडल को गंगा में बहाने से रोकने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों से मेरी अपील है कि अपने मेडल गंगा में ना बहाएं। आपको ये मेडल भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की कृपा से नहीं मिले हैं, अपितु वर्षों के तप और साधना से मिले हैं। उन्होंने कहा कि निस्संदेह पिछले दिनों खिलाड़ियों के साथ बेहद बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ है, जिससे सारा देश दुखी है। यह वही भूमि है जहां एक नारी का चीरहरण करने का प्रयास किया गया था। परिणाम स्वरूप महाभारत हुआ। सरकार को चेताना चाहता हूं कि समय रहते अहंकार छोड़कर राजधर्म का पालन करते हुए खिलाड़ियों की आवाज सुने और उन्हें न्याय दिलाएं। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने पहलवानों के द्वारा मेडल को गंगा में बहाने को लेकर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि भारतीय खेलों के लिए ये दुखद दिन है।
दुखद दिन है कि जिस सरकार को उनके लिए खड़ा होना चाहिए था उसने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। ये सबसे दुखद दिन है कि ज़्यादातर खिलाड़ी अपनी बिरादरी के लिए खड़े होने के बजाय चुप्पी साधे हुए हैं। गीता फोगाट ने पहलवानों के मेडल को गंगा में सिराने को लेकर कहा कि हर खिलाड़ी का सपना होता है अपने देश के लिए मेडल जीतकर अपने देश का तिरंगा विदेशों में फहराने का, और इसके लिए वो दिन रात अपना बचपन और जवानी अखाड़े में मेहनत करते हुए बिताता है। उन्होंने कहा कि आंखों में आंसू आ गए ये देखकर कि हमारे पहलवान न्याय न मिलने की वजह से वही मेडल आज गंगा में बहा देंगे। अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने पहलवानों के मेडल को गंगा में बहाने को लेकर कहा कि हमारा सिर शर्म से झुक गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की एजेंसियां इस हद तक एक रेप के आरोपी को बचाने जा रही हैं, ये बिल्कुल शर्मनाक है। इसके अलावा बाकी आम लोग और पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता भी इसको शर्मनाक बता रहे हैं। उनका कहना है ये खबर दिल को चीर देने वाली है। उनका कहना है कि दिल डूब रहा है ये सोच सोच कर कि क्या हो गया है इस देश को। पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने लोगों को आभार जताते हुए ट्वीट किया है कि सभी देशवासी जिन्होंने अब तक साथ दिया उनका दिल से आभार। हमारा आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। इंसाफ की लड़ाई में हार मानने वाले नहीं हैं। जल्द आंदोलन का अगला प्लान आपको बताएंगे। भारतीय पहलवान और ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने कल चेन्नई सुपर किंग्स की जीत पर बधाई देकर बड़ा तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आईपीएल की ट्रॉफी जीतने के लिए उन्हें मुबारकबाद दी, साथ ही तंज कसा। उन्होंने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी जी और चेन्नई सुपर किंग्स को ढेर सारी बधाई। हमें ये देखकर खुशी है कि कुछ खिलाड़ियों को इज्जत और प्यार मिल रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे लिए इंसाफ के लिए लड़ाई अभी जारी है। बता दें क्रिकेटर्स पहलवानों के मामले में बिल्कुल चुप हैं, जिससे लोग सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि क्रिकेटर्स को केवल पैसे से मतलब है। अयोध्या के साधु यौन उत्पीड़न के आरोपी भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में उतर पड़े हैं। अयोध्या के संत अब चाहते हैं कि सरकार इस पॉक्सो एक्ट में बदलाव करे। बता दें पॉक्सो एक्ट बच्चों से होने वाले अपराधों के खिलाफ बनाया गया था। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए सोमवार को कहा कि ब्रजभूषण को परेशान किया जा रहा है। दास ने कहा कि पॉक्सो एक्ट का गलत इस्तेमाल कर बेकसूर लोगों को परेशान किया जा रहा है। उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, खासकर महंतों और राजनेताओं के खिलाफ इसका इस्तेमाल हो रहा है। दास ने कहा कि ब्रजभूषण उस उत्पीड़न का जीता जागता उदाहरण है। भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह 5 जून को अयोध्या के रामकथा पार्क में एक जनसभा करेंगे, जिसमें साधुओं के भाग लेने की संभावना है। दास ने कहा कि 5 जून को अयोध्या के रामकथा पार्क में एक जन जागरूकता रैली में साधु पॉक्सो अधिनियम में संशोधन की मांग करेंगे। रैली में पूर्व न्यायाधीश और कानूनी विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। लक्ष्मण किलाधीश महंत मैथिली शरण ने कहा कि वाराणसी, मथुरा, वृंदावन और हरिद्वार के संत भी रैली में शामिल होंगे। हनुमानगढ़ी के महंत गौरी शंकर दास ने ब्रजभूषण द्वारा कुश्ती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने केसरगंज संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद के खिलाफ यौन उत्पीड़न के सभी आरोपों को भी फर्जी करार दिया। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अब पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है कि जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा के फैसले के खिलाफ सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर करेंगे। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सिसोदिया को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया के खिलाफ आरोप काफी गंभीर है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।